नमस्कार। इतिहास में ना कुछ कहानियां अक्सर पन्नों के बीच कहीं खो जाती हैं। आज हम एक ऐसी ही कहानी की बात करने वाले हैं, 1855 के संथाल हूल की। अब ये सिर्फ एक विद्रोह नहीं था, नहीं, ये तो ब्रिटिश राज के खिलाफ आज़ादी, इज्जत और अपने वजूद को बचाने की एक जबरदस्त जंग थी। देखिए, 1857 का सिपाही विद्रोह, उसे तो हम सब भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम मानते हैं, है ना? पर क्या हो अगर ये पता चले कि इससे ठीक 2 साल पहले ही भारत के पूर्वी हिस्से में आज़ादी की एक और जबरदस्त आग सुलग चुकी थी? तो सवाल यही है, आखिर इतनी बड़ी, इतनी जरूरी लड़ाई इतिहास की किताबों में कहीं गुम क्यों हो गई? चलिए, आज मिलकर इसी भूली बिसरी कहानी के पीछे की सच्चाई को खोजते हैं। देखिए, कोई भी विद्रोह ना रातों रात नहीं होता, और ये भी नहीं हुआ। इसके पीछे सालों का एक सिस्टमैटिक एक्सप्लॉयटेशन, एक ऐसा दमन था जिसने संथाल समुदाय को हथियार उठाने पर मजबूर कर ही दिया। अच्छा, इस पूरी कहानी को समझने के लिए ना एक शब्द जानना बहुत जरूरी है, दीकू। संथाल लोग जितने भी बाहरी लोग थे जो उनका शोषण करते थे, मतलब जमींदार, अंग्रेज अफसर, साहूकार, उन सबको दीकू कहते थे। ये शब्द सिर्फ एक नाम नहीं था, ये उनके दर्द और गुस्से का प्रतीक था। और ये जो शोषण था ना, ये कोई रैंडम नहीं था, बिल्कुल प्लान करके किया गया था। सोचिए, एक तिगड़ी थी। सबसे पहले आए अंग्रेज, वो लेकर आए 1793 का परमानेंट सेटलमेंट एक्ट। फिर आए जमींदार, जिन्होंने इसी कानून का फायदा उठाकर संथालों की पुश्तैनी जमीनें छीन लीं, और जो कसर बची थी वो पूरी कर दी महाजनों ने, जिन्होंने उन्हें ऐसे कर्ज के जाल में फंसाया जिससे निकलना नामुमकिन था। मतलब चारों तरफ से एक घेराबंदी थी, एक सोची समझी लूट। तो अब हालात ऐसे हो गए थे कि संथालों के पास खोने को कुछ बचा ही नहीं था। जमीनें हाथ से जा चुकी थीं, वो अपने ही खेतों में बंधुआ मजदूर बन गए थे, और कानून वो तो शोषकों की जेब में था। तो जब बात उनकी संस्कृति और पहचान पर आ गई, तो विद्रोह के सिवा और कोई रास्ता बचा ही नहीं था। और बस फिर वो दिन आ ही गया जब सब्र का बांध टूट गया। यहीं से शुरुआत होती है संथाल हूल की कहानी की। हूल संथाली भाषा में इसका मतलब होता है क्रांति। ये सिर्फ एक शब्द नहीं था, ये अन्याय के खिलाफ एक ऐलाने जंग था, अपनी जमीन और अपना सम्मान वापस पाने की एक जबरदस्त लड़ाई। तो ये सब हुआ कैसे? 1832 में अंग्रेजों ने संथालों को दामिने कोह नाम के इलाके में बसाया, लेकिन जल्द ही दीकू वहां भी पहुंच गए और शोषण का वही सिलसिला शुरू हो गया। और फिर दशकों के जुल्म के बाद 30 जून 1855 को सिद्धू और कानू मुर्मू के नेतृत्व में हजारों संथालों ने विद्रोह का बिगुल फूंक ही दिया। और ये कोई छोटी मोटी बगावत नहीं थी। सोचिए, लगभग 60,000 संथाल इस क्रांति में शामिल हुए थे। वो अपने पारंपरिक तीर धनुष लेकर दुनिया की सबसे ताकतवर फौज का सामना करने निकल पड़े थे। ये संख्या उनके जबरदस्त गुस्से और फौलादी इरादों को दिखाती है। और उनका मकसद एकदम साफ था। वो सिर्फ जमींदारों से आज़ादी नहीं चाहते थे, नहीं, वो अंग्रेजी हुकूमत को जड़ से उखाड़ फेंककर एक आज़ाद संथाल राज बनाना चाहते थे। एक ऐसी जगह जहां वो अपनी शर्तों पर सम्मान के साथ जी सकें। इस क्रांति की कमान थी 4 भाइयों, सिद्धू, कान्हू, चांद, भैरव और उनकी 2 बहनों फूलों और झानों के हाथों में। उन्होंने अपने इलाके की जानकारी का इस्तेमाल करके ऐसी जबरदस्त गुरिल्ला लड़ाई लड़ी कि अंग्रेज भी हैरान रह गए। उन्होंने पुलिस स्टेशनों, रेलवे लाइनों पर हमला किया, और तो और शुरुआती लड़ाइयों में अंग्रेजी सेना को हराया भी था। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, इस कहानी का अंत थोड़ा पेचीदा है। यहां एक ही साथ हार भी है और जीत भी। जंग के मैदान में ये विद्रोह नाकाम रहा। अंग्रेजों ने इसे बेरहमी से कुचल दिया। करीब 15,000 संथाल शहीद हुए और सिद्धू कान्हू को फांसी दे दी गई। लेकिन उनकी ये कुर्बानी बेकार नहीं गई। राजनीतिक तौर पर ये एक बहुत बड़ी जीत थी। इसी विद्रोह ने अंग्रेजों को मजबूर किया कि वो संथाल परगना जिला बनाए और 1876 में एक ऐसा कानून लाएं जो आज भी आदिवासियों की जमीन को बाहरी लोगों से बचाता है। तो आखिर में सवाल ये है कि हमें इस विद्रोह को आज क्यों याद रखना चाहिए? इसकी अहमियत क्या है? संथाल हूल भारत की आज़ादी की लड़ाई का एक बहुत ही अहम अध्याय है। इसने आगे चलकर न जाने कितने ही आदिवासी और किसान आंदोलनों को हिम्मत दी। यहाँ तक कि कार्ल मार्क्स ने भी इसे एक जन क्रांति का दर्जा दिया था। और आज भी 30 जून को हूल दिवस मनाया जाता है, जो हमें उन वीर योद्धाओं के बलिदान की याद दिलाता है। संथाल हूल असल में जमीन, जल और जंगल पर हक की लड़ाई थी।
अपने सम्मान और अपनी पहचान को बचाने की लड़ाई थी। और सोचने वाली बात यह है कि 150 साल बाद भी क्या ये लड़ाई खत्म हुई है? आज भी जब हम स्वदेशी अधिकारों के संघर्षों के बारे में सुनते हैं तो हमें सिद्धू, कान्हू और उन 60,000 जांबाजों की आवाज सुनाई देती है। वो हमें याद दिलाते हैं कि इंसाफ के लिए लड़ी गई लड़ाई कभी बेकार नहीं जाती। उनकी गूंज आज भी हमारे बीच है।